नमस्कार साथियों। क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ये खबर इसलिए है क्योंकि सीबीएसई ने अपने पैटर्न में बदलाव किया है। तो सीबीएसई ने जो ये बदलाव किया है, ये बदलाव 2026 से लागू होगा। तो ये बदलाव क्या है? दरअसल बदलाव ये है कि सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं के स्टूडेंट 2026 से साल में 2 बार एग्ज़ाम देंगे। नए परीक्षा पैटर्न के मुताबिक पहली परीक्षा सभी छात्रों के लिए यानी कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, जो पहला एग्ज़ाम फरवरी से मार्च के बीच में चलता है, तो वो फरवरी से मार्च के बीच का जो एग्ज़ाम होता है, ये वाला एग्ज़ाम तो सभी लोगों के लिए कंपलसरी होगा। यानी कि ये तो जैसे चल रहा है वैसे ही होगा। तो ये फर्स्ट एग्ज़ाम सभी लोगों के लिए कंपलसरी होगा। तो ये पहला फेज़ हो गया। और दूसरा फेज़ जो है वो लिया जाएगा करीब 6 महीने बाद। तो पहली परीक्षा फरवरी और दूसरी परीक्षा जो है वो लगभग मई के मंथ में कंडक्ट करी जाएगी। तो मई के मंथ में ये दूसरा एग्ज़ाम होगा और जो नतीजा है, नतीजा यानी कि अप्रैल में और जून में जारी किया जाएगा। ये जो फरवरी से मार्च के बीच में जो फर्स्ट फेज़ होगा, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो फरवरी मार्च अप्रैल में जारी किया जाएगा और मई वाले एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जून में जारी किया जाएगा। तो जून में ये वाला रिज़ल्ट हो गया और ये वाला रिज़ल्ट हमारा अप्रैल में हो गया। तो यानी कि जो यहाँ पे हमारा पैटर्न है 2026 से 2 बार एग्ज़ाम दे सकेंगे 10वीं के जो स्टूडेंट्स हैं। और इस नए परीक्षा पैटर्न के मुताबिक पहली परीक्षा जो है सभी छात्रों के लिए ज़रूरी होगा और दूसरी परीक्षा जो है, जो कि मई के मंथ में कंडक्ट करी जाएगी, ये दूसरा वाला परीक्षा जो है वो ऑप्शनल होगा। दिस इज़ ऑप्शनल। तो ये दूसरा वाला जो एग्ज़ाम है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। हमारे सामने इनको चूज़ करने के लिए ऑप्शंस रहेंगे कि हमें इनको देना है या नहीं देना है। तो अभी हम लोग फटाफट कंडीशन को जान लेते हैं। तो नए जो एग्ज़ाम पैटर्न होंगे उसमें क्या क्या अहम बात सब हैं, तो उन अहम बातों के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो दूसरी परीक्षा है यानी कि जो ऑप्शनल एग्ज़ाम में जो छात्र होंगे, तो यानी कि ऑप्शनल एग्ज़ाम में छात्रों को साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज में से किन्हीं 3 सब्जेक्ट में अपना परफॉर्मेंस सुधारने की इजाज़त दी जाएगी। तो ये जो ऑप्शनल वाला है, ऑप्शनल वाले में क्या बोले, ऑप्शनल वाले में हमारे पास एक तो साइंस हो गया, दूसरा मैथ्स हो गया, तीसरा हमारे पास सोशल साइंस और चौथा वो जो लैंग्वेज का पेपर है। तो इन चारों में से किन्हीं, तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, तो इन चारों में से किन्हीं 3 के ऊपर हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है, हमारा जो परफॉर्मेंस है, उनको सुधारने की इजाज़त दी जाएगी। तो 4 में से 3 सब्जेक्ट में जो है हमें बेटर परफॉर्मेंस लाने के लिए जो है वो इजाज़त दी जाएगी। और इसके साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि जो विंटर बाउंड स्कूल हैं, विंटर बाउंड स्कूल, विंटर बाउंड स्कूल कहें तो जो सर्दियों में बंद रहने वाले जो स्कूल हैं, तो विंटर बाउंड स्कूलों के छात्रों को दोनों परीक्षाओं में से किन्हीं में भी बैठने की इजाज़त होगी। यानी कि ये जो विंटर बाउंड स्कूल हैं, तो विंटर बाउंड स्कूल वालों के लिए दोनों में से, यानी कि ये जो चाहे हमारा फरवरी वाला एग्ज़ाम हो या मई वाला एग्ज़ाम हो, तो इन फरवरी या मई दोनों में से किसी में भी बैठ सकते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन होगा। जबकि जो नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल क्लास 10 के जो बच्चे होंगे 2026 से, उनके लिए क्या है कि फरवरी वाला जो सेशन है वो तो कंपलसरी है, लेकिन मई वाला सेशन उनके लिए ऑप्शनल है।
अब देखो, अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या उससे अधिक सब्जेक्ट में शामिल नहीं हुआ है तो उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये भी कंडीशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो क्या बोला उन्होंने, बोला कि अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में, यानी कि ये जो फरवरी वाला सेशन है, इस फरवरी वाले सेशन में, यानी कि ये जो कंपलसरी सेशन है हमारा, इस कंपलसरी सेशन में कम से कम जो है हमें 3 परीक्षा में बैठना जरूरी होगा। तो पहली परीक्षा में 3 या अधिक सब्जेक्ट में शामिल अगर नहीं हुआ है, 3 या उससे अधिक सब्जेक्ट में शामिल अगर नहीं हुआ है तो क्या होगा, उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये सब कुछ अहम बातें थी। अब कुछ सवाल हैं। अब सवाल ये हैं कि जैसे कि 2 बार एग्ज़ाम होने का नियम ये हमारा जो है कब से लागू होगा, तो ये लागू होगा 2026 से। तो 2026 से इसको लागू किया जाएगा और 2026 से सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम 2 बार आयोजित करे जाएंगे। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या दोनों बार एग्ज़ाम देना ज़रूरी होगा? तो नहीं, दोनों बार एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। ये हमारे ऊपर है। यानी कि हमारे पास 3 ऑप्शंस होंगे। तो दोनों बार एग्ज़ाम देना कंपल्सरी नहीं है, मतलब कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू टेक एग्ज़ाम इन बोथ सेशन। दोनों सेशन में एग्ज़ाम देना कंपलसरी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो क्या ऑप्शन है? अच्छा, ये फरवरी वाला सेशन तो कंपलसरी है, लेकिन यानी कि ये जो साल में एक बार परीक्षा दे सकते हैं, ये तो फरवरी वाला सेशन है। मतलब जिन लोगों को ऑप्शन लेना है एक बार ही परीक्षा देने का, तो उनके लिए ये रहेगा कि फरवरी वाला सेशन जो है उनके लिए कंपलसरी हो गया। एक्सेप्ट ये विंटर बाउंड स्कूल, तो उनके लिए तो ये फरवरी या मई दोनों सेशन ओपन है, किसी में भी वो बैठ सकता है। ठीक है। और दूसरा विद्यार्थी वो हो सकता है जो दोनों परीक्षा में शामिल होना चाहेगा। तो दोनों परीक्षा में शामिल होने वाला, तो उनके लिए ऑप्शन रहेगा कि ठीक है, दोनों परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, फरवरी वाला भी और मई वाला भी। तीसरा ऑप्शन होगा कि किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करने पर दूसरी परीक्षा में उस विषय का दोबारा एग्ज़ाम दिया जा सकता है। तो ये तीसरा ऑप्शन हुआ। तो क्या कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि कोई एक एग्ज़ाम वो दे, कोई एक एग्ज़ाम, यानी कि एक ही एग्ज़ाम देने वाले होंगे। तो एक ही एग्ज़ाम देने वाले जो होंगे तो वो फरवरी वाला सेशन तो कंपलसरी हो गया, एक्सेप्ट विंटर बाउंड स्कूल, जो कि फरवरी या मई किसी को भी चूज कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि दोनों एग्ज़ाम को दे दे, फरवरी वाला भी और मई वाला सेशन भी, तो दोनों एग्ज़ाम को दे दे। और तीसरा ऑप्शन क्या बोले, तीसरा ऑप्शन ये कहे कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो मान लेते हैं फरवरी में जिसने एग्ज़ाम दिया उसने किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, उनके परसेंटेज अच्छे नहीं आए, तो उन सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट के रूप में कह सकते हैं कि मई वाले सेशन में वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और अपने सब्जेक्ट के स्कोर वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर एग्ज़ाम 2 बार होता है तो रिज़ल्ट फिर कैसे आएगा, रिज़ल्ट कैसे तय किया जाएगा? तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स दोनों बार बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल होंगे उनका वो रिज़ल्ट फाइनल माना जाएगा जो बेहतर होगा। कहने का मतलब बस इतना ही है कि अगर किसी स्टूडेंट ने फरवरी में भी एग्ज़ाम दिया और मई में भी एग्ज़ाम दिया, यानी कि ये सेकंड वाला ऑप्शन अगर उन्होंने चूज़ किया, तो कौन सा रिज़ल्ट माना जाएगा? तो जिस भी एग्ज़ाम में उन्होंने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया, जिस भी एग्ज़ाम में उन्होंने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया, उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को माना जाएगा। तो उनका वो रिज़ल्ट फाइनल माना जाएगा जो स्टूडेंट्स यानी कि जिन स्टूडेंट्स का जिन भी सब्जेक्ट में बेहतर अंक आया है या फिर बेहतर रिज़ल्ट रहा है। यानी कि अगर दूसरी बार एग्ज़ाम देने पर नंबर घट जाएंगे तो पहली परीक्षा में जो नंबर हैं तो उन्हीं को फाइनल माना जाएगा।
तो कहे तो फरवरी वाला सेशन है, फिर दूसरा हमारा मई वाला सेशन है। फरवरी में मान लेते हैं कि हमारा साइंस में 56 मार्क्स आए, और मई वाले सेशन में मान लिया जाए साइंस में 85 आ गए, तो किसको माना जाएगा? तो 85 को मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि फरवरी में हमारा एग्ज़ाम का नंबर 76 था साइंस पेपर का मार्क्स, और मई वाले सेशन में 63 ही आया, तो किसको माना जाएगा? तो बेहतर इसमें 76 हैं तो 76 को माना जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ें की हैं। और फिर तो क्या हम लोग क्या कह ऐसा कह सकते हैं क्या 2 एग्ज़ाम के बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी देने का मौका मिलेगा? तो नहीं, 10वीं के लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अब ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो ऑप्शन था, जो अभी बच्चे लोग सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देते थे, तो वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अब ख़त्म कर दिया गया है। तो अब सवाल एक ये भी है कि अगर 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा तो इसके लिए क्या हमें अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा? तो नहीं, दोनों परीक्षाओं के लिए एग्ज़ाम सेंटर एक ही रहेगा। तो एग्ज़ाम सेंटर, खैर एग्ज़ाम सेंटर कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर तो कोई भी रहे, लिखना तो हमें ही होता है, तो इससे ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो फीस भी 2 बार लगेगा क्या? तो दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग कराना होगा या फीस भी 2 बार लगेगा? तो रजिस्ट्रेशन अलग अलग नहीं कराना होगा, दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार कराना होगा। लेकिन यहाँ पे यह है कि 2 बार परीक्षा देने का ऑप्शन चुनने पर फीस जो है वो एक साथ ली जाएगी। यानी कि अगर ऑप्शन कोई सेकंड ऑप्शन चुनता है कि दोनों बार हमें एग्ज़ाम देना है, या तो यहाँ जो है वो फीस जो है एक ही बार ले लिया जाएगा दोनों एग्ज़ाम का। या फिर थर्ड ऑप्शन चूज़ किया जाता है तो उसमें वो देखा जाएगा कि यहाँ पे किस सब्जेक्ट में वो इम्प्रूवमेंट देना चाहता है, तो उस अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे वो फीस लगेगा। तो अब प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो क्या प्रैक्टिकल भी 2 बार होंगे क्या? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो 2 बार होगा क्या? तो नहीं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो एक ही बार होगा, जैसा होते आ रहा है वैसा ही होगा। और जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो भी एक ही बार होंगे, जैसा होता आ रहा है अभी तक। यानी कि पहले की तरह दिसंबर और जनवरी में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को आयोजित किया जाएगा। तो अब मतलब क्या कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न एक तरह से ठीक ही है पैटर्न, क्योंकि स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा अपना रिज़ल्ट को सुधारने का, और ज़्यादा बेहतर करने का उनको मौका मिलेगा। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कह सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही सुंदर अवसर है और बहुत ही बढ़िया मौका है उनको अपना रिज़ल्ट बेहतर करने का। तो हालांकि 2025 में ये लागू नहीं किया गया है, 26 में ये लागू किया जाएगा। तो 2026 में जो भी इन एग्ज़ाम्स में बैठेंगे तो उनके लिए या 26 या उसके बाद के सेशन के लिए ये वाला पैटर्न लागू किया गया है। और इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो जो साल में 2 बार एग्ज़ाम कराने का जो ड्राफ्ट है वो अगस्त 2024 में ही तैयार कर लिया गया था, और फिर जो है इसको अभी लागू करने का फैसला लिया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पिछले सप्ताह, यानी कि 19 पिछले सप्ताह क्या, ये 19 फरवरी को जो है सीबीएसई बोर्ड के सचिव और दूसरे शिक्षाविदों के साथ जो है साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम कराने को लेकर भी चर्चा करी थी। तो इसके ऊपर उन पदाधिकारियों ने 2 बार परीक्षा कराने पर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये फैसला एक बढ़िया फैसला है, जिससे कि स्टूडेंट्स का और बेटरमेंट हो पाएगा, उनको एक मौका मिलेगा अपने रिज़ल्ट को और ज़्यादा सुधारने का। तो क्लास 10 के वो सभी बच्चे या फिर जो भी क्लास 10 में जाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर क्लास 10 से जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनको मैं एक एक करके करवाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। तो
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है क्लास अगेन नाम से, तो क्लास अगेन नाम से टेलीग्राम चैनल ढूंढने पे वो मिल जाएगा। बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।